What's up everyone? Welcome back to my channel, The Math Vision with Saraswat. I am Dr. Gajendra Kumar Saraswat and today we are going to explore an important problem. If you are new here, this channel is all about awesome skills of mathematics. Before we dive in, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you are always the first to know when I drop new content. Trust me, you don't want to miss what's covering next. Let's get started. So today problem is 1 upon x plus 1 upon y equal to 1 upon x plus y and xy belongs to R. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है आपकी जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर x और y रियल नंबर्स हैं. तो गिवन हियर 1 upon x plus 1 upon y equal to 1 upon x plus y and x y belongs to R. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमको गिवन है. अब हमारा जो एक्स वाई है वो रियल नंबर है. तो रियल नंबर है तो एक्स वाई का सॉल्यूशन आपका रियल सेट होगा. तो रियल सेट होगा तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते. यहाँ देखने पे हमें पता लग रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. प्राइमरी हमने इसको एग्जामिन किया. ठीक है. अब इसको हमें तो जीरो और एक्स जीरो वाई जीरो नहीं हो सकते, तो हम फिर अब इसके और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको देखेंगे. तो फर्स्ट इज री रिटर्न फर्स्ट एज री रिटर्न फर्स्ट एज. पहले को हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई इसका हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर एक्स ये वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. सो दिस इम्प्लाइज एज ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई. सो नाउ दिस इम्प्लाइज एज, अब एक्सपेंशन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू xy. सो दिस इम्प्लाइज एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy इक्वल टू xy माइनस xy. हमने दोनों साइड में माइनस xy किया तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका जीरो. और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये माइनस एक्स वाई और ये 2xy है प्लस का, तो यहाँ बचा एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज सेकेंड. अब यहाँ पर ये केस हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया. अब इसमें x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते हैं. x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते हैं. तो केस फर्स्ट इसके लिए लेट x इक्वल टू वाई. अब x इक्वल टू वाई होगा तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई की जगह रख दिया हमने सेकंड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह एक्स इक्वल टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज एज एक्स इक्वल टू ज़ीरो.
और जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, हमारे इस केस में जो इक्वेशन आपको फर्स्ट दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। सो एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 1/x plus 1/y equal to 1/x plus y is undefined. So this is not a solution. अब ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। तो हमने दूसरा केस लिया, केस सेकेंड। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन, अब नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि लेट x इक्वल टू के वाई, x इक्वल टू के वाई, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, पैरामीटर है जो x और y में रिलेशन को, अब ये हम यहाँ पुट करें, देन सेकेंड बिकम्स टू x की जगह के वाई, तो x स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह के वाई रखा तो के स्क्वायर x इक्वल के स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सॉरी वाई स्क्वायर प्लस x की जगह के वाई इंटू वाई इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एज, अब इसमें से वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। अब यहां पर हम देख रहे हैं सेकेंड केस में कि वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम फर्स्ट केस में दे रखे हैं वाई 0 नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं 0 होगा क्योंकि के आपका कांस्टेंट है। के अगर 0 हो जाएगा, के की वैल्यू अगर 0 होती है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन है नहीं, तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज नॉट इक्वल टू 0, सो वाई स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 0 नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या होगा 0। तो देयर इज, तो इससे जो कंक्लूजन, सो देयर इज नो रियल कंडीशन टू सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रियल कंडीशन नहीं है, केवल x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 को छोड़ करके। लेकिन वो सॉल्यूशन हमारे इस जो गिवन इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/x प्लस वाई, उसको अनडिफाइंड फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसके लिए हमारा कोई सॉल्यूशन इसका रियल नहीं होगा। तो हेंस देयर इज नो रियल सॉल्यूशन of the given problem। अब इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अगर हमें दूसरी तरह से देखना है कि हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो अगर हमारा x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 है तो ये सेटिस्फाई होता है इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसका वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आता है यहाँ पर तो केस इसमें कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और प्लस एक्स वाई ये भी पॉजिटिव होगी। अब ये दोनों पॉजिटिव ऐड होंगी तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, जो 0 की इक्वल नहीं आएगी। ठीक, तो हमारा नो सॉल्यूशन बिटवीन, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा किसमें, 0 और इनफाइनाइट के बीच में। अब आता है केस सेकंड इसमें, तो अगर हमारा x लेस देन 0 और y लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव x होगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और y स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव। और प्लस x और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, नेगेटिव का, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा यहाँ क्या हुआ कि नो सॉल्यूशन, सॉरी रियल, नो रियल सॉल्यूशन बिटवीन 0, सॉरी माइनस इनफाइनाइट एंड 0। एक्स और वाई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में नहीं हो सकती। अब इसमें केस थर्ड में क्या है कि x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब प्लस, अब x हमारा नेगेटिव होगा, x हमारा नेगेटिव होगा, तो ये हमारी वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी और ये y हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई की नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी ऑलवेज, तो ये भी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 कंडीशन। सो नो रियल सॉल्यूशन। यहां भी केस फोर्थ क्या हो सकता है हमारा कि x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, तो इस कंडीशन में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये फिर प्लस ये हो जाएगा x और माइनस वाई, ये वैल्यू भी ये नेगेटिव आएगी लेकिन ये पॉजिटिव बड़ी होगी, इस केस में भी तो ग्रेटर देन 0 आएगी। नो रियल सॉल्यूशन। तो हमने चारों देख लिए, तो इसका माइनस 0, माइनस इनफाइनाइट और 0 एंड 0 और इनफाइनाइट के बीच में कोई रियल सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। सो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन set for given problem। सो ये इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द कंक्लूजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।